FNS न्यूज़ में आपका स्वागत है। गीली मिट्टी को जिस तरह कुम्हार सुंदर घड़े का आकार देता है, ठीक वैसे ही बच्चे को अच्छा इंसान बनाता है शिक्षक। माँ बाप के अलावा बच्चा सबसे अधिक वक्त अपने शिक्षकों के साथ ही गुजारता है। यही वजह है कि शिक्षक बच्चों के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। शिक्षक ना सिर्फ हमें शिक्षा देते हैं, बल्कि अच्छी चीज़ें भी सिखाते हैं। जीवन जीने को लेकर भी कई अच्छी बातें छात्रों के साथ साझा करते हैं। हर साल 5 सितंबर को देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर देश भर के तमाम शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों का सम्मान होता है। उसी कड़ी में आज FNS न्यूज़ चैनल और जिला शिक्षा विभाग द्वारा FNS न्यूज़ चैनल के स्टूडियो पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था झांसी की रानी प्रेरणा संगठन द्वारा की गई। कार्यक्रम के विशेष सहयोगी रवि गर्ग व बलराज फोगाट ने बताया कि कार्यक्रम में जिले के सरकारी व निजी स्कूलों के 140 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दादरी, बाढ़ड़ा व बौंद ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश सब्भरवाल ने कहा कि शिक्षक दिवस हर साल त्योहार के रूप में मनाना चाहिए। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये जो यहाँ पर खड़े हैं ना, वो अपने अपनी जगह पर बैठे भाई। पहले जो ये खड़े हैं ये सारे बैठ जाओ अपनी जगह पे। मैं 2-3 मिनट ही लूंगा, चिंता ना करो, मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। मेरे 2-3 बात ही बताऊंगा बस। मेरे 2-4 शब्दों का ही प्रयोग करूंगा। आज मैं आप सभी को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाइयां देता हूं। जो FNS न्यूज़ चैनल ने श्री प्रवीण गर्ग जी ने मेरे पास आकर ऐसे एक प्रस्ताव रखा कि हम आपके अध्यापकों को सम्मानित करना चाहते हैं, तो मैंने तुरंत ही उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं सिर्फ एक ही बात पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आज से 5 सितंबर को अपने घर में इसको त्योहार की तरह मनाना चाहिए। हमारे सब के लिए शायद इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है जो हमारे लिए मनाया जाता है। तो मनाने का मकसद मेरा ये है कि घर में अपने बच्चों को भी ये एहसास होना चाहिए कि आज शिक्षक दिवस है। हमारे जो अड़ोस पड़ोस के परिवार हैं उनको भी महसूस होना चाहिए कि आज शिक्षक दिवस है। चाहे उनके घर में जाके बाकी हम रस्म अदाएं करते हैं, उसमें भी मिठाई वगैरह बांट के आते हैं अड़ोस पड़ोस में, तो इस दिन भी आपने इसकी महत्वता जो होती है उसके बारे में बताना चाहिए। पहली बात तो मेरी ये है। दूसरी बात मेरी ये है कि कोई भी कार्य जब करते हैं ना हम, मैं उससे पहले एक बात याद आ गई। मैं अभी पीछे मेरी 17 अगस्त को RTI की एक कमिश्नर के पास जाना पड़ गया और वापसी में आते वक्त मेरे साथी 2 वो रोहतक से आ रहे थे, तो करनाल में इकट्ठे हुए। आधा पौना घंटा हमने वहां पर वेट करनी पड़ गई। उसके बाद वो आए। आने के बाद कुछ खा पी रहे थे, तो बोले जी कोई दिक्कत नहीं, 5-7 मिनट में खा पी लेंगे। तो उनमें ज्यादा तो मैं नहीं जानता, उसका नाम दिलबाग सिंह था। उसने एक बात कही, बोला हमारे अंदर और यूरोपियन कंट्रीज के जो नागरिक हैं उनके अंदर बस यही अंतर है
हम 5 मिनट में खाना खा लेते हैं, या वो ये है कि हम प्लान बना के कोई कार्य नहीं करते हैं, हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं करते हैं। यदि मेरा प्रोग्राम आज यहां पर परवीन गर्ग जी के FNH न्यूज चैनल में आने का है, तो ये नहीं है कि मैं बीच में यहां आते आते 5-7 काम और करके पूरा आ जाऊं। उससे क्या होगी, आप उसमें डिस्टर्ब हो जाओगे। आपके जो कार्य करने थे उसमें या तो बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे, या हो सकता बहुत जरूरी कार्य है उसको भूल जाओगे। तो आपकी हर एक काम के लिए कोई प्लान होनी चाहिए, चाहे घर में काम करना है, चाहे स्कूल में काम करना है। हम खाना भी खा रहे हैं तो कम से कम उसको एंजॉय करें खाने में भी। अब हमें पता है कि 8:30 बजे स्कूल लगना है, तो हमारे दिमाग में 8:30 स्कूल के बारे में ही सोच रहनी चाहिए, दिमाग वहीं पर काम करना चाहिए। और 12:30 बजे तक या 1 बजे तक आपकी छुट्टी होती, जब तक उस स्कूल के बारे में ही सोच, उसके बारे में ही दिमाग काम करता रहना चाहिए। ये नहीं है कि 12 बज गए तो हम अपनी घर की प्लान बनाने लग जाएं, अब मैंने ये करना है, वो करना है। हमने जो विद्यार्थियों को काम करवाना वो वहां से बाहर निकल जाएगा उस कार्यशैली से। तो मैं इन बातों के माध्यम से आप सभी अध्यापकों को यह कहना चाहूंगा, मेरे अंदर एक कमी थी, मैं याद आ गई वो बात। अब मैं खेड़ी बुरा मास्टर लगा तो मेरे अंदर एक कमी थी, मैं आप सबके सामने बताना चाहूंगा। मैं मैथ मास्टर हुआ करता, तो वो लड़कियों की क्लास थी और 11.3 की प्रश्नावली थी, ट्रिग्नोमेट्री की, त्रिकोणमितीय की, 6ठा सवाल था वो। उसमें एक अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी, एक एंगल दे रखा था, साइड दे रखी थी। मेरे अंदर कमी ये थी कि मैं पहले तैयारी नहीं करता था, कॉन्फिडेंस ज्यादा था। अब मैं वो सवाल करवाने लगा, 2-3 लाइन का ही सवाल होता है, जो मैथमेटिक्स के वो शायद जानते ही होंगे, एक साइड निकालनी है। अब उसका उत्तर आया 170 पॉइंट समथिंग, और उत्तर में दिखा रखा है 171 पॉइंट समथिंग। अब हाँ, वो लड़कियां बोले सवाल तो जी, उत्तर तो बोला गलत है। मैं चलो कोई बात नहीं, दिमाग में कोई बात नहीं थी। वो दोबारा देखा, फिर वही आ गया, फिर मैंने उसको साफ कर दिया। साफ करने के बाद में फिर किया, बोले जी अब भी गलत है, वही उत्तर आए मेरा। तो अब पसीने आ गए, नया नया यूनिवर्सिटी से आया था। अब मेरे को बस पूछो मत। वो लड़कियां बोली जी, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा उन मैथ मास्टर का, बोले जी उन्होंने तो ये ठीक करवा रहा, ये देखो जी। मैं बेइज्जती तो हो ही ली, अब देख लेते ये सवाल भी। अब वो सवाल देखा मैंने, मेरे समझ में आ गया। उस मैथ मास्टर ने जो वृत्त बनाया उसके बाह्य वृत्त की त्रिज्या आ गई 171 पॉइंट समथिंग। प्रश्न में पूछ रखा है अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो वो 170 पॉइंट समथिंग आएगी। फिर मैंने उन बच्चों को समझाया कि बेटा ऐसे ऐसे, या तो रकम को ठीक करो, उसमें बाह्य वृत्त लिखो, या रकम उत्तर को ठीक करवाओ, भाई उसमें 170 लिखो। दोनों में से एक चीज तो ठीक करनी पड़ेगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरे माध्यम से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी क्लास, जिस क्लास में आप जा रहे हो, तो उसमें अपनी पहले तैयारी करके जाओ। मेरी जैसी ऑकवर्ड स्थिति ना बने आप में भी। बच्चे बहुत आज के दिन इंटेलिजेंट होते हैं और वो तुरंत उस बात को पकड़ लेते हैं। तो ऐसी यदि गलतियां हम करेंगे, क्योंकि ये कमी किसकी है, प्लान की।
जो अपने लेसन प्लान बनाते हैं, अपने सभी ने जेबीटी कर रखी होगी या बीएड कर रखी होगी, उसमें हर एक में पहला काम ही है कि भी लेसन प्लान बनाना। हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बहुत से ऐसे हैं जो लेसन प्लान नहीं बनाते हैं। सभी ने प्रत्येक लेसन के उसके प्लान बनानी चाहिए, क्योंकि यदि आप उसके प्लान बनाओगे तो आप उसके अंदर गो थ्रू हो जाओगे उस चैप्टर के अंदर। तो मैं ना ज्यादा बोलते हुए सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कोई भी कार्य करते हो ना, चाहे घर का काम कर रहे हो, चाहे बाहर का कर रहे हो, चाहे स्कूल का कर रहे हो, उसमें एंजॉय लो, और जो कार्य जिसके लिए हम आ रहे हैं, जो टारगेट है, उसी के ऊपर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। जैसे महाभारत में भी भीम से पूछा कि बोले वो आंख दिखाई दे रही है, किसकी है? बोले जी कबूतर की है। कोई किसी की कह रहा, कोई किसी की। अर्जुन से पूछा, बोले भाई हाँ किसकी आंख दिखाई दे रही? बोले जी मेरे को ये नहीं पता किसकी आंख है, मेरे को तो आंख दिखाई दे रही है। तो आपके दिमाग में सोते उठते बैठते जिसकी बदौलत हमारा परिवार, हमारे समाज में प्रतिष्ठा बनती है, केवल हमने स्कूल और स्कूल के बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा, आखिर में जो बात मैं बोलता हूं सिर्फ वही बात फिर बोलना चाह रहा हूं, कभी भी दूसरों की वजह से अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। मैं FNH न्यूज चैनल श्री प्रवीण गर्ग जी का, पूरी इस टीम वर्क का, जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, ये हमारी छोटी छोटी बेटियां हैं, ये बहुत मैं कई 3-4 महीने से देख रहा हूं, जब से ये कोरोना आया है तब भी, चाहे वो हेल्प डेस्क में ड्यूटियां दे रही हैं तो वहां पर भी अपनी बहुत अच्छी ड्यूटी निभाई इन्होंने। चाहे कॉलेज में हेल्प डेस्क है, चाहे हॉस्पिटल में हेल्प डेस्क है, वहां पर भी हमारी बेटियों ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी ड्यूटी निभाई है। इसी तरह मैं बलराज फोगाट जी को, इनको भी बहुत ढेर सारी बधाइयां देना चाहूंगा कि समाज के लिए आगे आकर बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं जिससे हमारे समाज में हमारे जैसे लोगों को या एक आम नागरिक को प्रोत्साहन मिलता है, एक अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। मैं मेरे जितने भी हमारे तीनों खंड शिक्षा अधिकारी, श्री जलधीर सिंह जी, श्री सुंदर सिंह जी यादव, अजीत फोगाट जी, अजीत सांगवान जी, ओम प्रकाश यादव जी, श्री भगवान जी, सज्जन सिंह जी और मैडम राजवाला जी, सभी आप सभी को मैं दोबारा से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।